नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि एक सिंपल सी परिभाषा में एक पूरी कहानी छुपी होती है। तो आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम सिकल सेल रोग की परिभाषा को लेंगे और उसके हर एक टुकड़े को बिल्कुल आराम से एक-एक करके समझेंगे। तो सवाल ये है, आखिर ये सिकल सेल रोग है क्या? देखिए, पहली बार सुनने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए। हम इसे मिलकर बिल्कुल आसान बना देंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा के पहले हिस्से से। इसमें कहा गया है कि ये एक आनुवांशिक रक्त विकार है। अब इन दो शब्दों का मतलब क्या है? रक्त विकार और आनुवांशिक। चलिए इसको थोड़ा और आसान भाषा में तोड़ते हैं। तो पहले बात करते हैं रक्त विकार यानी ब्लड डिसऑर्डर की। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है खून से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम। देखिए, हमारा खून, उसका काम है पूरे जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाना और भी बहुत सारे जरूरी काम करना। जब कोई विकार होता है तो सीधा सा मतलब है कि खून अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा। और दूसरा शब्द था आनुवंशिक यानी जेनेटिक। इसका मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन परिवारों में चलती है। ये कुछ ऐसा है जो हमें अपने माता पिता से उनके जीन्स के जरिए मिलता है। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। सिकल सेल रोग खून की एक ऐसी समस्या है जो विरासत में मिलती है। ओके, तो अब हम इतना तो समझ गए कि ये खून से जुड़ा है और जेनेटिक है। लेकिन खून के अंदर आखिर गड़बड़ क्या होती है? असली प्रॉब्लम कहाँ है? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही खास चीज में, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं यानी रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं जिनका नाम है हीमोग्लोबिन। अब इनका काम क्या है? इनका मेन काम है हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ना और उसे पूरे जिस्म में डिलीवर करना। आप इन्हें ऑक्सीजन के डिलीवरी ट्रक समझ सकते हैं। और ठीक यहीं पर सिकल सेल रोग की असली जड़ है। इस बीमारी में क्या होता है कि यही हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। जहां नॉर्मल हीमोग्लोबिन एकदम बढ़िया, गोल मटोल, हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाता है, वहीं ये एबनॉर्मल वाला कोशिकाओं को सख्त और अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा शेप दे देता है। बस सारी प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से होती है। चलिए अब उस अजीब से आकार की बात करते हैं जिसकी वजह से इस बीमारी को इसका नाम मिला, सिकल शेप यानी दरांती जैसा आकार। देखिए, एक हेल्दी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एकदम गोल, डोनट जैसे और बहुत ही फ्लेक्सिबल, लचीले होते हैं। और ये लचीलापन जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी की वजह से वो हमारी पतली से पतली नसों से भी आराम से निकल जाते हैं। लेकिन जब हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है तो ये कोशिकाएं अपना शेप बदल लेती हैं। वो सख्त हो जाती हैं और सी शेप में मुड़ जाती हैं, बिल्कुल उस दरांती की तरह जिसे खेत में इस्तेमाल करते हैं। और इसी सिकिल या दरांते जैसे आकार की वजह से इस बीमारी का नाम पड़ा है सिकल सेल। तो देखिए, ये फर्क बहुत बहुत बड़ा है। एक तरफ हैं गोल, लचीली, स्मूथ सेल्स जो खून में आराम से बहती हैं, और दूसरी तरफ है ये सी शेप की सख्त और चिपचिपी सिकल सेल्स। और यही चिपचिपापन और सख्ती, यही असली प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जिस्म के अंदर एक तरह का ट्रैफिक जैम लगा देती हैं। राइट, तो अब हम ये तो जान गए कि सेल का शेप क्यों बदलता है। पर अगला और सबसे जरूरी सवाल ये है कि सो व्हाट? इससे फर्क क्या पड़ता है? इस बदले हुए आकार के नतीजे, इसके परिणाम क्या होते हैं? आखिर एक सेल के गोल होने या सी शेप का होने से पूरे जिस्म पर इतना बड़ा असर कैसे पड़ सकता है? मतलब एक इतना छोटा सा बदलाव इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कैसे पैदा कर सकता है? चलिए देखते हैं। तो होता क्या है, ये जो सिकल सेल्स हैं वो अपनी सख्ती और चिपचिपेपन के कारण पतली नसों में जाकर फंस जाती हैं, ब्लॉकेज कर देती हैं, जिससे खून का फ्लो रुक जाता है। और जब खून का फ्लो रुकता है तो इससे बहुत तेज दर्द हो सकता है, बॉडी के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंच सकता है, और यहीं से शुरू होती हैं कई तरह की सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो चलिए अब हम वापस उस पहली परिभाषा पर आते हैं। देखा, अब इसका हर एक शब्द क्लियर है। आनुवंशिक रक्त विकार यानी विरासत में मिली खून की प्रॉब्लम। असामान्य हीमोग्लोबिन यानी एक गड़बड़ प्रोटीन। दरांती के आकार की, मतलब सी शेप वाली सेल्स। और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं यानी खून के फ्लो में ब्लॉकेज से होने वाली प्रॉब्लम्स। अब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई।
और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचकर कितना अजीब लगता है ना कि हमारे शरीर के अंदर सिर्फ एक प्रोटीन में हुआ एक छोटा सा बदलाव, एक सेल के शेप से लेकर एक इंसान की पूरी जिंदगी तक कैसे सब कुछ बदल सकता है।